अगले जो दो कंसेप्ट हैं वो हैं जी एक्ससीडी के और वाईडी के। एक्ससीडी और वाईडी में क्या सिंपल सी लॉजिक है कि वाईडी का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन इनकम की वजह से डिमांड में कितनी चेंज आएगी। तो ये न्यूमेरिकल मेजर हम इसे कहते हैं, जाहिर है वो न्यूमेरिकल मेजर ही है कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंट चेंज इन इनकम। फॉर्मूला सेम, ऊपर वाला फर्क ये है कि यहाँ वहां पे प्राइस था, यहाँ पे इनकम आ गई। अब इसमें हमारे आंसर दो पॉसिबल है, या तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो उससे हम कहते हैं ये इस कैटेगरी में आएगा, ये आगे वाली कैटेगरी, ये नॉर्मल गुड्स इसको कंसिडर करते हैं। और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो उससे कहेंगे इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड का मतलब, नेगेटिव का आंसर का मतलब पहले समझ लें कि जब इनकम हमारी राइज करेगी तो हम इसकी डिमांड कम कर देते हैं, तो ये हमारे लिए इन्फीरियर गुड्स होगी ना, इनके हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक अब ये, क्योंकि हमारी इनकम राइज कर गई है, ये लो स्टैंडर्ड की गुड्स है, चीपर है, नॉन ब्रांडेड, तो हम इसकी डिमांड कम कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये इन्फीरियर गुड है। अगर इसका आंसर वाईटी का नेगेटिव आएगा तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ये कंसेप्ट यूज करते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि वाईडी किस पर्पस के लिए यूज की है। तो वाईडी जो है वो इस पर्पस के लिए यूज की जाती है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कर सकें। तो एक हमने क्लासिफिकेशन गुड कर दी, अगर इसका आंसर लेस देन 0 आएगा या नेगेटिव आएगा तो ये इन्फीरियर गुड है, एक क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन की अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो इन सब को, नीड और लग्जरी दोनों को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। तो ये नीड और लग्जरी को एक कैटेगरी में अगर लें तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स, क्योंकि अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो इसे ये लिखा हुआ दे हैव अ पॉजिटिव इनकम लेस डिमांड। अब इस नॉर्मल गुड के दो हिस्से हम करते हैं, एक वो जो नीड है, नीड का मतलब कि इनकी जो इलास्टिसिटी है वो 0 और 1 के दरमियान में अगर है तो पॉजिटिव, लेकिन 0 और 1 के दरमियान में है तो इसे हम कहेंगे ये नीड है। और इसका मतलब है कि हमारी इनकम जब राइज करती है तो हम इनकी डिमांड इंक्रीज करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका आंसर वाईडी का ग्रेटर देन 1 आए तो ये लग्जरी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी इनकम राइज करने से हम इनका यूज जो है वो ज्यादा करते हैं। तो अब ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमने 4 तरह की कैटेगरी बनाई। क्या कैटेगरी? पहली कैटेगरी, अगर इन्फीरियर गुड है, नेगेटिव आंसर है तो इन्फीरियर गुड है, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड। तीसरी कैटेगरी, उस नॉर्मल गुड के दो हिस्से किए, अगर वाईडी 0 और 1 के दरमियान है तो नीड, अगर वाईडी के दरमियान है तो लग्जरी। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमें हेल्प मिली। और ये यूज कहाँ पे होगा कंसेप्ट? आप देखो ना, फर्म्स को पता है कि जी लोगों की इनकम राइज कर रही है तो फर्म ग्रो कर रही है तो वो प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर लोगों की इनकम राइज कर रही है तो वो नॉर्मल गुड्स यानी कि लग्जरी और फूड प्रोवाइड करेंगे, नीड्स। अगर लोगों की इनकम कम हो रही है तो वो ज्यादा फोकस करेंगे, जो बिजनेसमैन है वो इन्फीरियर गुड पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ फार्म पॉलिसी, कि आप जो नीड्स एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट है उसके मुताबिक आप पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि वो किस कैटेगरी में आएगी, वो वाई80 ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी के, वाई80 0 और 1 के दरमियान में उसकी कैटेगरी में आती है। फिर आप फोरकास्ट कर सकते हैं डिमांड, अगर लोगों की इनकम राइज कर रही है, बहुत ज्यादा राइज कर रही है तो आप लग्जरी प्रोवाइड करेंगे, अगर थोड़ी इनकम राइज कर रही है तो आप नीड प्रोवाइड करेंगे। अगर लोगों की इनकम कम हो रही है तो आपको पता है लोग इन्फीरियर गुड, तो उसके मुताबिक आप चीजें मैनेज करेंगे। फिर फॉर्मुलेट करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी आप अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, यानी कि हम उसे देख रहे होते हैं, वाई80 हमें हेल्प करता है। और ये वही बात है, अगर इनकम राइज कर रही है तो लोग ज्यादा प्राइवेट सेक्टर परचेज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की तरफ कम जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और टैक्सी सेक्टर वाली गुड्स ज्यादा परचेज करते हैं। और ये वही बात है जो भी मैंने पहले बताई हैं, ये उसी सेंस में इसने यहाँ पे यूज की है। तो ये वाई80 सिंपल कंसेप्ट है इसका।